पहले आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुभकामना। 11 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय बहुजन शेर आकाश आनंद जी का आगमन बक्सर किला के मैदान में 12 बजे 12:30 बजे रोड शो करके पहुंचेंगे वो। और उनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो है पूरे बहुजन समाज में, पूरे सर्वजन समाज को एक संदेश देना कि समस्त सर्वजन समाज है वो हमारा है। और सर्वजन समाज ने देखा है कि बक्सर में जो लगातार सांसद से लेकर के जो विधायक हुए हैं, उन्होंने बस केवल लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है। उन सारे चीजों पर लगाम लगाने के लिए, बहुजन समाज और सर्वजन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे माननीय आकाश आनंद साहब एक रोड शो के माध्यम से बक्सर विधानसभा में प्रवेश करेंगे तिवाय से। और हम लोग रोड शो हजारों गाड़ियों के काफिला के साथ में हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए चौसा जो गोला है वहां से चौसा गढ़ी है, और इसके बाद में हम लोग बक्सर में उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका जो भाषण होगा वो एक महती जनसभा के रूप में होगा और महती जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे चुनाव से पहले। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जाए, शक्ति प्रदर्शन के लिए और भी मौका आएगा। ये हम अपने नेता के स्वागत में अपने लोग जितने हमारे आएंगे वो नेता को सुनने आएंगे। चूंकि माननीय आकाश आनंद जी बिहार प्रदेश के बक्सर में पहली बार आ रहे हैं, तो उनको सुनने के लिए हमारे समस्त जितने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं और जितने हमारे सर्व समाज के लोग हैं, वो सभी सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, समझने के लिए बक्सर किला मैदान में क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल। अब की बार बहुजन समाज पार्टी केवल बहुजन समाज नहीं, इसको सर्वजन समाज कहा जाए। इस सर्वजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार बक्सर जो है बहुजन समाज पार्टी का होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो भी लोग रहे हैं यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता को ठगने का ही काम किया? बिल्कुल। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर चाहे हमारे अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो, इनके पूर्व में जो भाजपा के विधायक रहे हो, मैंने एक लाइट एंड साउंड का मामला जो वर्षों से जो मैंने अछूता रहा अपने विकास की गति में कर देते हैं एक ही चीज का चर्चर बार शिलान्यास हो जाना। मैंने गली गली में कहीं भी हम गए थे, बाढ़ आया था डेहरी पंचायत में, वहां हम गए थे, बिना लागत के, बिना मूल्य के, बिना लागत के बोर्ड को लगा दिया गया है और कार्य पूर्ण दिखा दिया गया है, जबकि कार्य मैंने 25% भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, उनकी यात्रा को कैसा देखते हैं? बस यही कहेंगे कि केवल भटकाने के लिए है। जो योजनाओं को पूरा कर दिया गया है उसी योजनाओं को पुनः दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। जैसे कहा गया कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम शिक्षक की नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो शिक्षक जो पूर्व में थे उन्हीं शिक्षकों को मैंने आप पुनः ज्वाइनिंग दे करके कि बीपीएससी के द्वारा या मैंने हम आपको प्रोन्नत कर रहे हैं, उसके द्वारा मैंने उसी में से पुनः हेडमास्टर को चयन कर लेना, ये दिखाता है कि आपकी जो नीति जो है वो अब नीति अब खत्म हो चुकी है। आप जो बरगलाने का काम कर रहे हैं जनता समझ गई है, और बक्सर की जनता अब की बार आर पार के मूड में है। यहाँ जाति नहीं काम करेगा अब की बार सर्व समाज के लोग, अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी को अपनी वोट दे करके यहाँ पर नया नेतृत्व पैदा। अच्छा, जिस तरह से एनडीए ने घोषणा कर दी कल पहले अपने उम्मीदवार की राजपुर से, बक्सर में अभिमन्यु कुशवाहा की घोषणा कब होगी? ये पार्टी तय करेगा और हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है और पार्टी जिसको भी तय करेगी, अभिमन्यु नहीं, पार्टी जिसको भी यहाँ से सिंबल दे करके भेजेगी, बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही मैदान में उसको लेकर जाएगा और हम जीतने का काम करेंगे। बक्सर में जैसे कुछ लोग सनातन को मुद्दा बनाए हुए हैं, कुछ ईसाई रिपोर्ट को बनाए हुए हैं, अब कुछ लोग माँ को मुद्दा बनाए हुए हैं, भाजपा का क्या मुद्दा होगा? देखिए, हमारा मुद्दा है शिक्षा। हम जब शिक्षित होंगे यहाँ
तो हम समझते हैं कि हर चीज़ को हम समझेंगे। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक कहीं कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो विशेष जो व्यवस्था जो है, हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं और हम अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। यह देश उनके बनाए हुए संविधान पे चलती है। तो मेरा एक ही मानना है, माननीय हमारे जो अंबेडकर साहब है, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से हर चीज संभव है। सनातन को भी समझना पड़ेगा। जो लोग जो सनातन को लेकर के चल रहे हैं, सनातन क्या है, शब्द कौन दिया सनातन का, इस पे बहुत सारा चीज है। पहले मैं आपको एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूँ कि सनातन शब्द भगवान बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। आप इसको पढ़िएगा। पहले हिंदू में आए हम लोग, पुनः सनातन में आए हम लोग। तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती रहेगी, लोगों को मुगालते में रख करके या ठगने की काम होते रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन शब्द की जहां से उत्पत्ति हुई, उस चीज को भी आप जानिए और उस चीज को पकड़ को मिलाने का काम कीजिए। कई लोग कहते हैं कि सनातन से यहाँ पर पर्यटन के विकास होंगे और उसके बाद रोजगार मिलेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा हो, लेकिन पर्यटन का बढ़ावा सनातन शब्द से हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने सनातन शब्द को यहाँ पर लाया, उसको भी आप उकेरिए। भगवान बुद्ध, अंबेडकर साहब, पेरियार साहब, जगदेव बाबू, ये सब जितने लोग आए, उन लोगों को क्यों आप ये अलग कर रहे हैं? हम तो सबके साथ चलते हैं, तो सबकी बात कीजिए। मेरा एक ही मानना है कि धर्म पर यहाँ पर बवंडर करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग धार्मिक हैं और हम सभी लोग धर्म को खूब बढ़िया से समझते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या करने के लिए आप हम पर छोड़ दीजिए। आप एक रथ के द्वारा अगर सभी को ये करना चाहते हैं, तो हम भी जानते हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। साहब, आप चुनावी मोड में आ जाइए। आप अगर उसी को मानते हैं कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, हमको गंगा माँ ने बुलाया है, और गंगा माँ को आज तक हम मने कचरे से मुक्त नहीं कर पाए। आप नमो कई तरह के स्कीमें चलाएं गंगा को मुक्त करने के लिए, और केवल कागजों पर रहा। तो माँ को भी आप दूषित करें, माँ को आप अभी आज तक स्वच्छ नहीं कर पाए। तो सनातन को भी मैं यही मानता हूँ कि सनातन मूलतः मेरा धर्म है और मैं सनातनी हूँ। आप सनातनी को लेकर जो चल रहे हैं वो आपका ढोंग है। बस एक सवाल है, बक्सर के विधायक कहते हैं हम जाति के नहीं जमात के नेता हैं, हम सबसे मिलते हैं, लेकिन आप खुले मन से उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग मिलने जाते हैं तो विधायक जी को हम लोग महकते हैं खुले मन से। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं। सत्य लोकप्रियता के लिए आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं या वास्तव में आप लोग महकते हैं? जी नहीं, ये तो पूरे बक्सर विधानसभा एक एक गांव में जब जाइएगा, मैंने एक एक घर में गया, हम एक एक घर में गया हूँ और हमने देखा है कि विधायक जी के प्रति जो लोगों का जो मैंने एक सोच जो है वो ये है कि विधायक जी आते हैं तो एक जाति विशेष के दरवाजे पे जाते हैं, एक जाति विशेष के दरवाजे पे जाते हैं। जब हमारे जो गलियों में घूमते हैं तो ये नाक पर उनका गमछा होता है। जनाब, आपको यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए भेजा गया, तो आप सबके नेता हैं और जनता मालिक होती है। आप जनता मत कहिए, जनता मालिक होती है। जो जनता आपको सिर पे बिठाई है, कल वो जनता आपको रोड पर फेंक देगी। अच्छा, अभी आपने अनुशासन की बात की और कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, इसीलिए आपके नाम की घोषणा अभी नहीं होती है, आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। लेकिन भाजपा जैसी जो बड़ी पार्टी है, उसके करीब 40 से ज्यादा उम्मीदवार घूम रहे हैं, तो क्या वो अनुशासन नहीं है? जी नहीं, हमने किसी को अनुशासन नहीं कहा। हमने अपने पार्टी का बात रखा और पार्टी की बात रखते हुए, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के, और सिपाही आज के नहीं हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जब से हैं, शुरू से और लास्ट तक, और हम चाहेंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि जब हम मरे हैं तो हमारे शरीर पर नीला कफन हो। ऐसे हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। सिपाही को सेनापति बनने का मौका मिले तो? अब बिल्कुल, अगर मिले तो अच्छी बात है, हम सारे लोग लगेंगे। लेकिन ये हमारा जो केंद्रीय जो नेतृत्व जो है, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय रामजी गौतम साहब, माननीय हमारे आकाश आनंद साहब, और उनसे बड़ी माननीय हमारी बहन कुमार जी का जो निर्देश होगा, उस निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। आगमन होने वाला है क्या? बिल्कुल उनका आगमन होगा। इस बार माना जाए कि बक्सर बहुजन का होगा, और इस बार माना जाए कि बक्सर बहुजन समाज पार्टी का होगा और बक्सर सर्वजन का होगा। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और दूसरी ओर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चला रहे हैं एनडीए के लोग।
क्या लगता है बीच में कहाँ पर रहेगी देखिए, समाज पार्टी? जो वोटर जो अधिकार यात्रा जो चलाया जा रहा है और जो तमाम तरह की जो यात्रा चलाई जा रही है, बस एक लोगों में एक तरह से कहा जाए तो मैंने फोकस हो रहा है कि हम हैं, नहीं तो आप भी जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। अभी तक हम लोग भी लड़ाई लड़े, हमारी माननीय बहन जी भी ट्वीट के माध्यम से सबको मैंने कि भेजने संदेश भेजने का काम किया कि जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं वोटरों के साथ में वो नहीं चलेगा। और इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान लिया, इस पर भारत सरकार संज्ञान लिया, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया और आज आपके पास आदेश आ गया है कि बिना किसी कागजात के हमारा कोई भी वोटर न छूटे, बिना किसी कागजात के भी आप उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़िए। तो देखिए, कई तरह की हवाएं चलती है, कई तरह के प्रचार का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल बदलाव होगा। हवाओं में हाथ हिलेगा, हवाओं में नहीं, हाथी का पैर जहाँ जम जाता है वो मजबूत होता है, वो हिलने वाला नहीं होता।